हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंगान अपना टूटा हुआ दिल लेकर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे दो बंदे मिल जाते हैं और वो दो बंदे उससे लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है और जैन दूर से ही उन दोनों का तमाशा देखता है। तो पिंगान जैन को देखकर सोच में पड़ जाती है कि अगर जैन को पता चल गया कि वो पिंगान नहीं है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो पिंगान जैन को दिखाने के लिए उन बंदों से लड़ती है और वो उन बंदों से अच्छे से लड़ भी लेती है, लेकिन बाद में वो बंदे उस पर भारी पड़ जाते हैं तो बेचारी उन बंदों से लड़ नहीं पाती और वो बंदे पिंगान को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लीजुन आ जाता है और उन बंदों को सबक सिखाता है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देता है। तो जैन ये देखकर हैरान होता है क्योंकि पिंगान इतनी अच्छी फाइटर है, फिर वो दो बंदे से भी नहीं लड़ पाई और जैन ये देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे लीजुन पिंगान की गलतफहमी को दूर करता है और उसे बताता है कि लीमान उसके पास इसलिए आई थी क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ उसका बर्थडे मनाएगा। और लीजुन पिंग फैन को ये भी कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा, इसलिए तुम इनसिक्योर फील मत करो। वेल फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। आगे लीजुन अपनी बहन से मिलने आता है तो उसकी बहन लीजुन को कहती है जब पापा तुम्हारे और पिंगान के रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं तो पापा मेरे और त्यान सिंह के रिश्ते को मंजूरी क्यों नहीं दे सकते। तो लीजुन जिन को कहता है तुम मुझे सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम सच में त्यान सिंह से प्यार करती हो। तो जिन कहती है हाँ। तो लीजुन कहता है तुम्हें पता है ना त्यान सिंह कौन सा काम करता है। तो जिन कहती है त्यान सिंह ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे लिए माफिया का काम छोड़ देगा और त्यान सिंह बहुत ही अच्छा लड़का है भाई। तो लीजुन कहता है मुझे भी पता है कि त्यान सिंह बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसने जो ऐसे ऐसे काम किए हैं वो काम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे और त्यान सिंह के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर त्यान सिंह ने तुम्हें परेशान करने की या तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो जिन ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है थैंक यू भाई, आपने मुझे समझा। आगे त्यान सिंह साउ से मिलने जाता है और उससे पर्सनली थैंक्स कहता है कि उसने उसकी जान बचाई और दोनों फिर कंपटीशन करते हैं जिन को लेकर और दोनों ही जिन को पटाने की कोशिश करते हैं। वेल डॉक्टर साउ अपने बाप फूजंग की तरह बिल्कुल नहीं होता, वो काइंड हार्टेड, सबका ख्याल रखने वाला और सही और गलत में फर्क करने वाला होता है। आगे त्यान सिंह जिन को डेट पर लेकर जाता है क्योंकि उन दोनों को मिले हुए 100 दिन पूरे हो जाते हैं। तो त्यान सिंह जिन की पहली विश पूरी करता है कपल बाइक राइडिंग की और दोनों साथ में मिलकर बाइक राइडिंग करते हैं। तो जिन ये देखकर बहुत खुश होती है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। पर जिन बहुत ही परेशान होती है कि उसके पापा उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे भी क्या नहीं। तो त्यान सिंह उससे पूछता है आखिरकार बात क्या है, वो इतनी परेशान क्यों है। तो जिन त्यान सिंह को कुछ भी नहीं बताती और उसे कहती है कि वो उसे फोर्स ना करे। तो त्यान सिंह को जिन की बातों से पता चल जाता है लीजुन और उसके बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और त्यान सिंह जिन से पूछता है क्या लीजुन तुम्हारा भाई है, क्या तुम्हारी फैमिली पुलिस वाली है। तो जिन ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और त्यान सिंह से झूठ बोलती है कि लीजुन उसका दूर का रिश्तेदार है और उसके पापा पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं और उन्हें पुलिस और पॉलिटिक्स बहुत पसंद है और उन्हें माफिया से बहुत ही नफरत है, इसलिए मैंने ये सब कहा। तो त्यान सिंह जिन की बातों पर भरोसा कर लेता है। तो जिन त्यान सिंह का मन भटकाने के लिए कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। तो त्यान सिंह जिन की एक और विश पूरी करता है और उसका फेवरेट सूप लाकर उसके सामने रख देता है। तो जिन सूप को देखकर बहुत खुश होती है। तो त्यान सिंह कहता है मैंने तुम्हारी तीनों विश पूरी कर दी, क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी, तुम्हें तो मुझे किस करना चाहिए। तो जिन ये देखकर शर्मा जाती है और त्यान सिंह के गाल पर स्टिकर चिपका देती है और कहती है ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पिंक फैन अपने बंदों के साथ मिलकर लीजुन के करीब आने की कोशिश करती है और उस पर डोरे भी डालती है। तो लीजुन पिंक फैन का ऐसा अवतार देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उससे बचने की कोशिश करता है, पर पिंक फैन उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे अपने मोह माया में फंसाने की कोशिश करती है, पर लीजुन उसे भाव ही नहीं देता। तो पिंगान को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी लीजुन से गुस्सा हो जाती है। तो लीजुन भी अपने मूड में आ जाता है और कहता है मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब रोक नहीं पाऊंगा। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का
क्यूट सा बैड रोमांस देखने को मिलेगा कि तभी लीजुन को लिंग का कॉल आता है और लिंग लीजुन को बताता है कि क्लब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो लीजुन और पिंग आन क्लब जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा क्लब में मारपीट कर रहा होता है और वो बंदा लिंग को भी मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीजुन आता है और उन बंदों को सबक सिखाता है। उसके बाद लीजुन कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखता है तो वो उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे हेराफेरी होते हैं जिसके बारे में कंपनी को पता ही नहीं होता। दूसरी तरफ त्यान सिंह जिन को घर छोड़ता है तो जिन त्यान सिंह को कहती है आज की सारी फोटोज मुझे सेंड कर दो। तो त्यान सिंह उसे फोटो सेंड ही कर रहा होता है कि तभी जिन देखती है कि उसके पापा ने उसे 20 बार कॉल किया है। तो जिन ये देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो त्यान सिंह कहता है तुम डर क्यों रही हो, चलो मैं तुम्हारे पापा को कह देता हूँ कि तुम मेरे साथ थी। तो जिन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ पर एक एहसान करो, प्लीज मुझसे दूर रहो। तो त्यान सिंह जिन को अपनी बाहों में लेकर कहता है ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी लाइफ से कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे अपनी लाइफ से कितनी बार भी क्यों बाहर ना फेंक दो, मैं तब भी तुम्हारी लाइफ से नहीं जाऊंगा। इसके अलावा तुम मुझे जो भी कहोगी मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ से कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। और ये कहकर त्यान सिंह जिनको किसी करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिनके माँ पापा आ जाते हैं और वो उन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं। आगे त्यान सिंह अपना इंट्रोडक्शन जिनके पापा के सामने करता है तो जिनके पापा कहते हैं मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कौन हो, और जिनके पापा त्यान सिंह को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जिन अपने पापा को मनाने की कोशिश करती है कि त्यान सिंह वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, त्यान सिंह अच्छा लड़का है, पर जिनके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और इसी बात में उन दोनों बाप बेटी में बहस हो जाती है और जिनके पापा जिन को एक थप्पड़ मार देते हैं। तो जिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है और त्यान सिंह भी जिन के पीछे चला जाता है। तो जिनकी माँ जिनके पापा को खूब डांटती है कि वो अपनी बेटी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं, अगर वो माफिया के साथ भाग गई तब हम क्या करेंगे। तो जिनके पापा को बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा। आगे जिन त्यान सिंह को कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें कहा था ना प्लीज मेरी लाइफ में मत आओ, तुम बार बार मेरे करीब आते गए और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुमने माफिया क्यों ज्वाइन किया, अगर तुमने माफिया ज्वाइन नहीं किया होता आज हमारी लाइफ कुछ और होती, ये सब तुम्हारी गलती है, आज तुम्हारी वजह से पापा ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा है। तो त्यान सिंह भी जिनकी ऐसी बातें सुनकर रोने लगता है और जिनको संभालता है और दोनों एक दूसरे के गले निपट कर खूब रोते हैं। अगली सुबह फैमिली मेंबर में पंचायत बिठाई जाती है तो लीजुन के पापा साफ साफ उन लोगों को मना कर देते हैं कि वो कभी भी किसी भी माफिया को ना ही अपने घर की बहू बनाएंगे और ना ही अपना दामाद। तो लीजुन कहता है पापा आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आज मैं पिंग आन को प्रपोज करने वाला हूँ। तो लीजुन की माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तो जिन अपनी माँ से पूछती है आप भाई और पिंग आन के रिश्ते को मंजूरी दे रहे हैं लेकिन मेरे और त्यान सिंह के रिश्ते को नहीं, ऐसा क्यों है? वो दोनों ही माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और उन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, फिर आप दोनों मेरे रिश्ते को मंजूरी क्यों नहीं दे रहे? तो जिनकी माँ कहती है तुम्हारा भाई एक लड़का है और ऊपर से पुलिस ऑफिसर भी, वो उसे उसकी काली दुनिया से निकालकर हमारी साफ सुथरी दुनिया में ला सकता है, लेकिन तुम हमारी बेटी हो और ऊपर से एक लड़की जात, हम अपनी बेटी को एक माफिया के हाथ में कैसे दे सकते हैं? हम तुम्हें उस काली अंधेरी दुनिया में कैसे भेज दे जहाँ पर हर कदम पर खतरा है, इसलिए हम दोनों तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जिन अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि त्यान सिंह बदल जाएगा अगर वो कहेंगे तो, बस उसे एक मौका चाहिए, और जिन अपने पेरेंट्स से एक चांस मांगती है पर उसके पेरेंट्स उसकी एक भी नहीं सुनते। तो लीजुन जिनके फेवर में अपने पापा से बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि त्यान सिंह वैसा लड़का नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। हाँ उसने इल्लीगल काम जरूर किए हैं पर वो दिल का बहुत ही अच्छा है और वो जिनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वो तो जिनके कहने पर माफिया वर्ल्ड भी छोड़ने को तैयार है, एक बार आप इस बारे में सोचिए। तो जिनके पापा उन दोनों की एक भी नहीं सुनते और कहते हैं तुम दोनों बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए अब अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन याद रखना जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम दोनों को कभी भी ये काम करने नहीं दूंगा और ना ही मैं अपने घर में किसी ऐसे मेंबर को जुड़ने दूंगा जो माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता होगा। और ये कहकर जिनके पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो जिन अपने भाई को थैंक्स कहती है कि उसने उसके फेवर में बात की। तो लीजुन कहता है मुझे पता है कि तुम सही हो, इसलिए हार मत मानना और अपने प्यार के लिए लड़ना, ठीक है?
तो जिन कहती है थैंक यू भाई। दूसरी तरफ जंगफू बहुत ही बौखलाया हुआ होता है अपनी हार से। तो जैन जंगफू को समझाता है और कहता है थोड़ा सब्र रखिए, हम लोग बहुत जल्द अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। बस हमें कोई ऐसा हुक्म का इक्का मिल जाए जिससे ये बाजी पूरी तरह पलट जाए, और मैं इसी की तलाश में हूँ, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो जंगफू कहता है जो करना है जल्दी करो। दूसरी तरफ पिंक फैन अपनी बहन पिंग आन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। तो जैन पिंग आन पर नजर रखता है और उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल चला जाता है। तो जैन सारी सिक्योरिटी को तोड़कर पिंग आन के हॉस्पिटल चला जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि पिंग आन बार बार यहाँ पर क्यों आती है। आगे जैन को भी पिंग आन की सच्चाई पता चल जाती है और वो हॉस्पिटल में पिंग आन को कोमा में देख लेता है। तो जैन पिंग आन को मारने की कोशिश करता है पर वो रुक जाता है और कहता है तुम मेरा हुक्म का इक्का हो, मैं तुम्हें बाद में मारूंगा जब मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। और ये कहकर जैन वहाँ से चला जाता है। ये बात जाकर जंगफू को बताता है तो जंगफू ये सुनकर बहुत खुश होता है और जंगफू जैन को कहता है जल्दी से पिंग आन का काम तमाम करो, जैसे ही पिंग आन हमारे रास्ते से हट जाएगी वो सारी कंपनी हमारी हो जाएगी। तो जैन कहता है इतना आसान नहीं है, लीजुन और तियान सिंह दोनों ही उस कंपनी में है और वो पिंग आन के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो जंगफू कहता है तुम टेंशन मत लो, एक बार जब पिंग आन का काम तमाम हो जाएगा तो हम उन दोनों को भी रास्ते से हटा देंगे, और एक बार जब वो कंपनी मेरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दूंगा। और जंगफू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पर जैन को देखकर नहीं लगता कि वो जंग के लिए लॉयल है। उसके दिमाग में भी कोई खिचड़ी पकड़ी होती है तियान ग्रुप को लेकर, क्योंकि वो अकेला ही तियान ग्रुप को हड़पना चाहता है। आगे ली जुन पिंग फैन को प्रपोज कर देता है तो पिंग फैन भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो दोनों अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। पहले वो लोग सारी मुसीबतों का सामना करके फिर वो लोग शादी करने का प्लान करते हैं और वो दोनों अपनी अपनी रिंग एक दूसरे के गले में डाल देते हैं। आगे तियान सिंह जिन से दूरी बनाकर रखता है और अपना पूरा मन बना लेता है कि वो जिन से ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि उसकी वजह से जिन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे जब लीजुन को तियान सिंह के इस बात के बारे में पता चलता है तो वो तियान सिंह पर बहुत गुस्सा करता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो लीजुन तियान सिंह को समझाने की कोशिश करता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, उसे और मेहनत करनी चाहिए जिनके पेरेंट्स के अप्रूवल के लिए। वो जिन को इस तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। जब तुम दोनों यहाँ तक आ ही गए हो तो आगे का रास्ता भी साथ मिलकर तय करो, क्या पता आगे तुम लोगों को तुम्हारी मंजिल मिल जाए। तो तियान सिंह को लीजुन की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है, पर फिर भी वो अपना फैसला नहीं बदलता। आगे लीजुन को लिंग का कॉल आता है और लिंग लीजुन को बताता है कि क्लब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो लीजुन क्लब जाता है तो वहाँ पर लिंग नीचे बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो लीजुन लिंग को उठाने की कोशिश करता है पर लिंग नहीं उठता कि तभी उधर से कुछ बंदे आकर लीजुन पर हमला कर देते हैं। पर लीजुन उन लोगों से भी ज्यादा शातिर होता है और उन लोगों को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। दूसरी तरफ जैन पिंग फैन को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है तो जैन को वहाँ पता चल जाता है कि पिंग आन और पिंग फैन दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो जैन उन लोगों को धमकी देता है कि वो साओ की कस्टडी के पेपर साइन कर दे, वरना अगर उन लोगों ने ये नहीं किया तो वो पिंग आन को जान से मार डालेगा। तो वो लोग पिंग आन के लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि जैन के हाथ में वो वायर होती है जिससे पिंग आन की सांसें चल रही होती है कि तभी पिंग फैन अपनी समझदारी से लीजुन को कॉल कर देती है। तो लीजुन जैसे ही पिंग आन का कॉल देखता है तो वो समझ जाता है कि पिंग आन मुसीबत में है और लीजुन हॉस्पिटल चला जाता है। इधर जैन उन लोगों को पिंग आन को लेकर खूब डराता है तो पिंग आन की मॉम डर जाती है। तो हेमी जैन को कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से आराम से बचकर निकल जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 5 मिनट के अंदर यहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो जैन कहता है अभी भी मेरे पास 5 मिनट है, इसलिए 5 मिनट के अंदर तुम लोग ये पेपर साइन कर दो ताकि साओ की कस्टडी मेरे पास आ सके। कि तभी जैन को लीजुन की आवाजें आने लगती है तो जैन घबरा जाता है और जैन पिंग आन का वायर कट कर देता है और पिंग फैन के गले पर चाकू रखकर पिंग आन की मॉम को धमकी देता है कि अगर उसने पेपर साइन नहीं किया तो वो अपनी दोनों बेटी से हाथ धो बैठेंगी। तो पिंग आन की मॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो पेपर साइन कर देती है कि तभी वहाँ पर लीजुन आ जाता है और जैन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तो पिंग आन इसी मौके का फायदा उठाकर जैन के हाथ पर कसकर दांत काट लेती है, जिस वजह से वो जैन के चुंगल से छूट जाती है। पर जैन इसी मौके का फायदा उठाकर उस पेपर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे पिंग आन की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है तो पिंग फैन अपनी बहन के लिए बहुत परेशान होती है और इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है। तो पिंग आन की मॉम को भी पिंग फैन के लिए थोड़ा बुरा लगता है और
और उनका भी दिल पिंक फैन के लिए पिघलने लगता है। तो पिंक फैन कहती है अब हम क्या करेंगे, जेन के पास साओ की कस्टडी के पेपर हैं, अगर उसने कोर्ट में इसे फाइल किया तो साओ उसके पास चली जाएगी। तो पिंगान की मॉम कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने उस पेपर पर साइन नहीं किया, वो चाहे कितनी भी नाक क्यों ना रगड़ ले, वो साओ को हमसे नहीं छीन पाएगा। तो पिंक फैन ये सुनकर राहत महसूस करती है। इधर जेन जब वो पेपर्स देखता है तो उस पेपर पर साइन नहीं होता, तो बेचारी की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि पिंगान अभी ठीक है पर उसकी कंडीशन उतनी ठीक नहीं, हमें पिंगान का कोई ना कोई इलाज ढूंढना होगा वरना हम उसे बचा नहीं पाएंगे। तो वो लोग ये सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं। तो पिंगान की मॉम पिंक फैन को घर जाने को कहती है। तो पिंक फैन लीजुन के साथ घर चली जाती है और वो घर जाकर खूब रोती है अपनी बहन के लिए। तो लीजुन उसे संभालता है। इधर त्यान सिंह जिनको कुछ दिनों से इग्नोर कर रहा होता है, तो जिनको बहुत बुरा लगता है कि त्यान सिंह उससे मिलने नहीं आया। आगे त्यान सिंह जिनको मैसेज भेजता है और उसे कहता है जब तक तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और डिस्टेंस बनाकर रहना चाहिए, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो अपना ख्याल रखना, दूसरे आदमी के साथ बाहर जाकर ड्रिंक मत करना और ना ही किसी को गुस्से से थप्पड़ मारना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तुम्हें बचाने के लिए। तो जिनको बहुत बुरा लगता है त्यान सिंह की ऐसी बातें सुनकर, तो जिन डिसाइड कर लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वो त्यान सिंह का साथ नहीं छोड़ेगी और जिन त्यान सिंह के ऑफिस जाती है और कहती है मैं अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ, और जिन त्यान सिंह को कसकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो त्यान सिंह कहता है तुमने मुझे अभी थप्पड़ मारा, इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। तो जिन कहती है हाँ और उसे किस कर लेती है। तो त्यान सिंह बहुत ही खुश होता है कि फाइनली जिन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो त्यान सिंह भी जिन को किस कर लेता है, पर जिन किस करते टाइम ही सो जाती है। तो बेचारा त्यान सिंह जिन को ऐसे देखकर बहुत हंसता है। आगे त्यान सिंह जिन को अपनी कार में लेकर जाता है और उसे सोते हुए देखता है। आगे जब जिन की नींद खुलती है तो त्यान सिंह उसे पूरी बात बताता है। तो जिन कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तुम्हारी वजह से मैं इतनी थक गई कि मैं किस करते ही सो गई। तो त्यान सिंह कहता है तभी मैं तुम्हें अच्छे से किस नहीं कर पाया, तो चलो अपना अधूरा काम फिर से करते हैं। तो जिन कहती है बहुत हो गया, अब मजाक करना बंद करो। आगे त्यान सिंह जिन को कहता है तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा बन जाऊंगा, मैं काली दुनिया से बाहर आकर तुम्हारी साफ सुथरी दुनिया में आ जाऊंगा, प्लीज मुझे मौका दो और मुझ पर भरोसा करो। तो जिन कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने आप को बदल लोगे। आगे जिन अपनी माँ को बताता है कि वो त्यान ग्रुप छोड़ रहा है, वो काली दुनिया की सारी चीजों को छोड़ रहा है ताकि वो साफ सुथरी दुनिया में आ सके और मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकूं। तो त्यान सिंह की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, हम तो 3 ही आदमी हैं, तुम, मैं और जिन, हम तीनों एक दूसरे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। जब तुम त्यान ग्रुप छोड़ दोगे तो हम लोग एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं और उस रेस्टोरेंट में हम तीनों मिल बांट कर काम करेंगे और अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। तो त्यान सिंह कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको ऐसो आराम नहीं दे पाऊंगा। तो त्यान सिंह की माँ कहती है मुझे ऐसो आराम नहीं बल्कि मेरा बेटा और उसकी खुशियाँ चाहिए, इसलिए अपने आप को बुरा फील मत करवाओ, हम तीनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। तो त्यान सिंह अपनी माँ के गले पड़कर रोने लगता है। तो उसकी माँ उसे संभालती है। अगली सुबह त्यान सिंह जिनको अपने साथ लेकर त्यान ग्रुप जाता है और त्यान ग्रुप के सारे मेंबर्स के सामने अपना सर झुकाकर उन लोगों से विनती करता है कि वो उसे त्यान ग्रुप से जाने की अनुमति दे दे, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ जिनके साथ गुजारना चाहता है इस काली दुनिया से बहुत दूर। तो पिंगान की मॉम ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कंपनी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ रही होती है और त्यान सिंह अभी ही कंपनी छोड़कर जा रहा होता है। तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे त्यान सिंह त्यान ग्रुप में आया था। कुछ बदमाश त्यान सिंह की माँ को परेशान कर रहे होते हैं, तो त्यान सिंह अपनी माँ को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ रहा होता है और उन्हें मार पीट कर वहाँ से भगा देता है कि तभी वहाँ पर पिंगान की मॉम आती है और त्यान सिंह को अपने साथ काम करने का ऑफर देती है और यहीं से त्यान सिंह का त्यान ग्रुप का सफर स्टार्ट होता है। और इसी तरह वो तीनों मिलकर त्यान ग्रुप कंपनी को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पिंक फैन त्यान सिंह को कंपनी छोड़कर जाने के लिए अलाउ कर देती है और उसकी आने वाली जिंदगी के लिए उसे शुभकामनाएं भी देती है। तो त्यान सिंह ये देखकर बहुत खुश होता है और लीजुन भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि त्यान सिंह जिन के लिए माफिया वर्ल्ड छोड़ने को तैयार है। तो पिंगान की माँ भी उन दोनों को शुभकामनाएं देती है और उन दोनों को खुशी खुशी वहाँ से जाने को कहती है। तो वो दोनों खुशी खुशी अपनी दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं।